जैसे ही पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ शेखर घूर घूर कर तारों से भरे आसमान को देखता है। तो ये देखकर दादाजी उसे पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो। तो शेखर यहाँ पे पूछता है कि आसमान में नीला रंग कैसे छा जाता है। तो आइए देखते हैं अब शेखर के दादाजी इसका उत्तर कैसे देते हैं। तो दादाजी बोलते हैं कि सुनो, हमारा जो वायुमंडल है उसमें चारों ओर धूल और जल के छोटे छोटे कण बिखरे रहते हैं। कण यानी के टाइनी पार्टिकल्स। जब सूर्य का प्रकाश उस वायु से पड़ता है, यानी कि सूर्य का जो लाइट होता है हवा से होकर उन पार्टिकल्स में पड़ता है, तो कुछ भाग इन कणों में फैल जाता है। तो कुछ पार्ट मतलब लाइट का पार्ट जो है वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में फैल जाता है। तो यही रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारे आसमान को पड़ता है। ठीक है, तो हमारे जो भी वायुमंडल में पीले, हरे, लाल रंग की तरंगों की तरंगा जो होती है उससे हमारे आसमान को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सूर्य का कलर भी ऑरेंज या नारंगी कलर में होता है। तो कलर से सेम कलर मिल जाता है तो वहाँ असर नहीं होता, उसका कलर दूसरा हो जाता है। तो पानी में जैसे ही छोटे पार्टिकल्स के द्वारा सन का लाइट पड़ता है तो उसी का रिफ्लेक्शन आकाश में छा जाता है, और इसीलिए उसी रिफ्लेक्शन से हमारा जो आसमान है उसका रंग नीला पड़ जाता है। तो ये सुनकर शेखर को बड़ी ही हैरानी होती है। तो उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे उनके दादाजी बोलते हैं कि अभी तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाता हूँ कि यह रिफ्लेक्शन कैसे पड़ता है और ये रंग आसमान में कैसे छाता है। तो दादाजी के बोलने के बाद वहाँ सब लोग सो जाते हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में सुबह उठकर दादाजी शेखर को ये कैसे एक्सपेरिमेंट कर दिखाते हैं।